दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों अगर आप इंटर पास हैं, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप सभी के लिए एक बड़ी खबर है। 24,492 पदों पर ग्राम पंचायत में अलग अलग पदों पर भर्तियां हो रही हैं। यहाँ पर सचिव के भी पद हैं, यानी पंचायत सचिव, लोअर डिवीज़न क्लर्क और भी कई सारे विभाग हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर भर्तियां हो रही हैं। आवेदन दोस्तों शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट है 15 जनवरी 2026। तो इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में कंप्लीट बात करेंगे कि और कौन कौन से पद हैं, किन विभागों की भर्ती है, कैसे आवेदन कर पाएंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे बारीकी से। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। टेलीग्राम से अगर आप ना जुड़े हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर आप पदों को बाइफरकेट करके देख सकते हैं। इसमें जो टोटल पद आपके सामने मेंशन किए गए हैं वो देखिए 24,492 पद हैं, ठीक है। और इसमें कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे तो अनारक्षित के जो हैं 10,753 पद हैं, एससी के 3,407 पद हैं, एसटी के 231 पद हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के यहाँ पर 4,185 पद हैं, पिछड़ा वर्ग के 2,678 पद हैं, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 811 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 2,427 पद हैं। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उनके लिए 499 पद हैं, ठीक है। तो ये टोटल पदों की संख्या आपको बता दें, इससे पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो यहाँ पर पदों की संख्या कम थी, लेकिन पदों को बढ़ा करके अब 24,492 कर दिया गया था। जो पद बड़े हैं वो यहाँ पर आप लोग बाइफरकेट करके देख सकते हैं। इसके पहले जब विज्ञापन आया था तो इसमें पदों की संख्या 23,175 थी। आपको बता दें ये विज्ञापन पहले आ चुका था, लेकिन इसमें अब आवेदन करने की डेट भी बढ़ा दी गई है और पदों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है। देखिए 15 दिसंबर को नोटिस जारी करके यहाँ पर बता दिया गया है कि जो भी अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो वो लोग अब यहाँ पर 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। तो साफ तौर पर देख पाएंगे आवेदन करने की लास्ट डेट है 15 जनवरी 2026। पदों की संख्या पहले 23,175 थी, जिनको बढ़ा करके अब कर दिया गया है 24,492 पद। आवेदन करने के लिए वेबसाइट दी गई, इस वेबसाइट पर जाकर के आवेदन किया जा सकता है। देखिए ये नोटिफिकेशन बिहार से, बिहार में जो है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको BSSC के नाम से जानते हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था अक्टूबर में। तो अक्टूबर में जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो 15 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाने थे, लेकिन इसमें उस समय पदों की संख्या कम थी, जिसके बाद में दोबारा से 15 दिसंबर को नोटिस जारी करके पदों की संख्या में वृद्धि की गई है और आवेदन करने की डेट भी 15 जनवरी तक विस्तारित की गई है। तो यहाँ पर पदों की संख्या आप लोग देख पाएंगे, उस समय जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके अनुसार बता रहा हूँ, बाकी इसका जो पद है वो बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे विभाग में यहाँ पर जो पद हैं वो आए हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम पद की बात करेंगे कहाँ कहाँ पर हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा सा इसको मोबाइल को रोटेट करके फुल स्क्रीन में देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मद्य निषेध एवं उत्पाद निबंधन विभाग में लोअर डिवीज़न क्लर्क के जो पद हैं वो 340 हैं, 105 हैं। इसके बाद बहुत सारे पद, लेकिन जो मेन पद है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण में लोअर डिवीज़न पर क्लर्क के 239 पद हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में राजस्व कर्मचारी के 3,559 पद हैं, ठीक है। इसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए पंचायती राज विभाग, जिसकी हम बात कर रहे हैं, पंचायत सचिव के पहले पद थे 3,532, लेकिन ये पद अभी और बढ़ चुके हैं। इसके बाद इसी में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर पंचायती राज विभाग में ही देखिए यहाँ पर लोअर डिवीज़न क्लर्क के पद हैं 504। इसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारे पद हैं। यहाँ पर देखिए नगर आवास एवं विकास विभाग में LDC के 2,039 पद थे पहले, अब ये पद बढ़ चुके हैं। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में 238 पद हैं। ज़्यादातर यहाँ पर पद LDC के हैं
और इसके बाद और देखते हैं जो बड़े बड़े पद वो अब मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है, लगभग 92 विभाग में यहाँ पर पद कुल मिलाकर के आए हुए हैं, अलग अलग प्रकार के ये पद हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पंचायती राज विभाग में जो लोअर डिवीज़न क्लर्क के पद हैं, यहाँ पर देखिए 8,298 पद ये हैं। ठीक, लगभग 10,000 से ज़्यादा पद केवल पंचायती राज विभाग में ही है। और भी पद कुल मिला करके हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर कितने पद हैं। अब इसमें आवेदन करने के लिए जो एज लिमिट है और जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर ये पूरी भर्ती इंटर लेवल पे हो रही है। किसी भी पद के सामने देखेंगे तो यहाँ सब में इंटरमीडिएट लिखा हुआ है। तो आपने इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया हुआ है, इंटरमीडिएट किसी भी बोर्ड से आप पास हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही किसी किसी पद में टाइपिंग भी मांगी गई, किसी किसी में कंप्यूटर प्रशिक्षण भी मांगा है। कंप्यूटर प्रशिक्षण लगभग सभी में, किसी किसी में नहीं है। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं तो न्यूनतम एज यहाँ पर 18 वर्ष है। अधिकतम एज यहाँ पर देखें अनरक्षित पुरुष के लिए है 37 वर्ष और अनरक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है। रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर एज लिमिट, तो कुल मिलाकर के 18 से 42 वर्ष एज लिमिट है। कैटेगरी के अनुसार आप लोग इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 12वीं पास आप हैं तो इस भर्ती में आवेदन करने के लिए पात्र हैं। फ़ीस की बात करते हैं तो इसमें आवेदन करने के लिए मात्र 100 रुपये का फ़ीस आपको देना होगा। ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी तक किया जा सकता है। BSSC की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि अगर इसमें 40,000 से ज़्यादा आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में जो पेपर होगा उसमें क्या क्या आएगा वो यहाँ पर देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच, ये 3 मेन टॉपिक हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। इन्हीं से संबंधित प्रश्न रहेंगे। वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रकार की ये परीक्षा होगी। 150 नंबर का आपका पेपर होगा। 4 विकल्प दिए जाएंगे आपको जो यहाँ पर है। ठीक है, मतलब और इसमें जो एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 0.25 की होगी, मतलब 1/4 के अनुसार आपका गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाएगी। सही उत्तर पर 4 अंक आपको मिले जाएंगे। 2 घंटा 15 मिनट का आपका पेपर रहने वाला है। हिंदी अंग्रेजी माध्यम में आपकी परीक्षा होगी। सबसे बड़ी बात, इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर आपको मात्र 40% अंक लाने होंगे, यानी 100 में 40 नंबर लेकर के आ जाएंगे तो आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन रिजर्व कैटेगरी के जो छात्र हैं उनको मात्र 32% ही मार्क्स लेकर के आनी है। तो जितना भी पूर्णांक है उसका 32% लेकर के आने पर आप क्वालिफाई माने जाएंगे इस परीक्षा में। इसके बाद आपका आगे जो भी प्रोसेस होगा, टाइपिंग होगा आपका और कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसको में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे तो वो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया। जो भी आपके हाई स्कूल, इंटर, टाइपिंग, आवास, जाति, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र होंगे वही यहाँ पर आपको लगेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए आप लोग BSSC की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फॉर्म ऑलरेडी भरे जा रहे हैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।